काफी लोगों को कहते सुना होगा कि हार्ड वर्क कई कई बार या मोस्ट ऑफ द टाइम टैलेंट को बीट कर जाता है। मतलब इसका हुआ कि कई लोग बहुत टैलेंटेड अगर नहीं है लेकिन हार्ड वर्किंग है तो भी वो हार्ड टैलेंटेड वाले बच्चों से आगे निकल सकते हैं। ये जो बोला गया है वो एकदम सही बोला गया है। आपको पता है अच्छी तरह से कि कोई भी प्रेडिक्शन, कोई भी वेल सेड स्टेटमेंट अगर बोला जाए, बहुत ज़्यादा चर्चा वाला, बहुत ज़्यादा कोई स्टेटमेंट जिसको लोग फॉलो करते हैं, उसका मतलब ही होता है कि वो बहुत सारी कसौटियों पे, पैरामीटर्स पे खरा उतरा है, तभी तो बोला जाता है। एक शब्द बोला जाता है, याद करो, कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छे कामों से आप आगे बढ़ते हो। तो जरा मुझे बताओ ये क्या गलत है? सिमिलरली अगर ये सारे एक्सपीरियंस्ड लोग, बड़े बड़े एजुकेटर, बड़े बड़े गुरुज अगर बोल रहे हैं कि हार्ड वर्क आपके टैलेंट को बीट कर जाता है, तो विश्वास मानिए एकदम सही है। तो इस वीडियो में मैं एक छोटी सी कहानी भी आपको सुनाने वाला हूँ। रियल कहानी है, 2017 बैच की कहानी है। मेरे यहाँ पे एक स्टूडेंट था, तो उसकी पूरी बात बताऊंगा। मेरी सभी से रिक्वेस्ट होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए। इससे थोड़ा सा वीडियो की हेल्थ बेटर हो जाती है और ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, उसका फ़ायदा हो रहा है। उस बच्चे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास 2017 में मेरे यहाँ से गर्ल्स टॉपर आई थी स्टेट की, और वो बच्ची पढ़ रही है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में। बट उसी क्लास में एक बच्चा था, इसी कहानी मैंने एक आध वीडियो में और बताई है। ही वॉज अ सुपर ब्रेन, और वो बच्चा जेई में उससे एक साल पहले 10,000 ऑल इंडिया रैंक लाया था। कोटा में रह के प्रिपरेशन किया, उसके बाद ड्रॉप हमारे यहाँ करने आया। 12th उसने जेई से, पीसीएम से किया था। फिर उसने ओपन स्कूलिंग से किया बायोलॉजी, और बीच में बायोलॉजी का ओपन स्कूल से मना हो गया था, तो थोड़ा 1-2 महीना और डिस्टर्ब रहा, फिर गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था उस साल। तो यह प्राइवेट से किया था, ओपन या प्राइवेट दोनों में से कोई एक था। अब क्या हुआ कि मेरे अपने इंस्टीट्यूट वाले बच्चे, वो जानते हैं उस केस को। ही वॉज अ ब्रिलियंट बॉय। फिजिक्स में हमेशा वो पूरे नंबर लाता था, 100% नंबर, एक नंबर भी नहीं करता था उसका। केमिस्ट्री में लगभग 100%। बायो में उसके कम होते थे, 70-80% मार्क्स होता था, कभी कभी 300, कभी कभी 280, 270, इस तरह से। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो टेस्ट में टॉप करता था। उसी के साथ एक और स्टूडेंट आई थी मेरे पास दिल्ली से। उसने 11वीं 12वीं दिल्ली में किया, 9th-10th उसने इसी शहर से किया। इसी शहर की बच्ची थी, उसकी मम्मी भी डॉक्टर, और वो नीट क्वालिफाई भी कर गई विद अ वेरी गुड मार्क्स। 570 मार्क्स उस टाइम उसके थे, जब कट ऑफ उत्तराखंड का 484 गया था और यूपी का 505 गया था। तो उसको दिल्ली का कॉलेज नहीं मिला और यूपी का टॉप नहीं मिला, ऑलमोस्ट सब मिल रहा था उसको, बट सी डिसाइडेड टू ड्रॉप ए ईयर फॉर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज सी वॉज एमिंग फॉर। तो वो भी थी, तो वो भी ब्रिलियंट बच्ची थी। तो कई कई बार इस बच्ची, यानी जो दिल्ली की थी, उसके पेरेंट मुझे फ़ोन करते थे कि सर कैसा चल रहा है। और तो उसको मैं गलती से या अनजाने में मैं उस बच्चे से अगर उसको कंपेयर कर देता था कि वो बच्चा भी है, देखो मैं मुस्लिम फिजिक्स में इतना किया, इसने नहीं किया, तो उनका एक स्टेटमेंट होता था, अरे सर उससे मत कंपेयर करिए, वो तो अलग ही चीज़ है, वो तो अलग ही ब्रेन है। और फिर क्या हुआ, ये जो दिल्ली वाली बच्ची थी ये बहुत सिंसियर थी, ब्रेन कम नहीं था, ब्रिलियंट थी, लेकिन जो दूसरा बच्चा था, उसका नाम बार बार निकल रहा है मेरे मुंह से, ही वॉज एक्सेप्शनल बॉय, ब्रिलियंट IQ। तो वो लेकिन उससे अच्छा नंबर लाता था उस लड़की से। अब क्या हुआ, ग्रेजुअली उस बच्चे ने बीच में क्लास में आना बंद कर दिया, दिसंबर से ही आना कम कर दिया। तो 1-2 बार मैंने उसको टोका, उसने कहा सर चिंता मत करिए, मैं घर पे पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मैं खुश होता था यार, तो मैं भी ज़्यादा नहीं बोलता था कि यार बच्चा तो अच्छा ही है, टच में भी है, कहीं और कोचिंग में भी नहीं जा रहा है, कोई और भी क्लेम नहीं कर पाएगा, तो कोई बात नहीं, पढ़ने दो। फिर उसके पापा एक बार मिले, मैंने उनसे शिकायत की, तो उन्होंने कहा सर उसको आप थप्पड़ मारिए, गिरा के मारिए, ये वो आपका बच्चा है। तो हमने कहा नहीं, लेकिन आप इंश्योर करिए वो आए। पहले बोला था बीच बीच में आऊँगा, अब तो टेस्ट भी मिस करने लगा। तो धीरे धीरे वो टेस्ट भी मिस करने लगा, एंड हमने फिर कोशिश की, तो एक आध बार आए, फिर ना आए। फाइनली ही वॉज नॉट सेलेक्टेड एंड दैट गर्ल टॉप्ड। ये एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हार्ड वर्क ने टैलेंटेड, उस एक्सट्रीमली टैलेंटेड बच्चे को बीट कर गया। फिर वो बच्चा फ़ोन नहीं उठाए, फ़ोन उसका स्विच ऑफ हो गया,
बाद में मुझे पता चला कि वो फिर कोटा गया है, उसके अगले साल तैयारी किया, हो गया होगा क्योंकि IQ तो बढ़िया ही था, बट लापरवाह हो गया। ऐसी कहानी एक और स्टूडेंट की है मेरे अगले साल। उसके अगले साल लास्ट ईयर वो 605 नंबर लेके क्वालिफाई किया, लेकिन उससे पहले वो रह गया। तो बच्चों, मेरे पास बहुत सारी कहानियां, रियल कहानियां हैं जो बताती हैं कि आपका जो टैलेंट है ना, वो तब तक काम नहीं आता जब तक उस हार्ड वर्क ना करो। ये कंपटीशन है, ये 10वीं 11वीं का बोर्ड एग्जाम नहीं है कि आपने गेस्ट पेपर सॉल्व कर दिया, वही क्वेश्चन एज इट इज आ गया, आपने 10 सैंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वही एज इट इज आ गया। यहाँ नहीं आता, एज इट इज नहीं आता, यहाँ आपको मेहनत करनी पड़ती, तब आता है क्वेश्चन। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, मेहनत पे विश्वास रखिए, वही आपका बेड़ा पार लगाएगा। पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाएं, मोटिवेट करें कि वो मेहनत करें। कितना भी ब्रिलियंट है, आप अपने बच्चे पे अगर प्राउड करते हो, इतराते हो कि बहुत ब्रेनी बच्चा है, तो वो अब 12वीं के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम नहीं करता, जान लीजिए आप।